एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है तो बाहर बारिश में पूरी तरह भीगी हुई एक लड़की खड़ी होती है। वह न सिर्फ उसे कमरे में आने देता है बल्कि बड़े प्यार से उसके गीले कपड़े सुखाने में मदद करता है। बूढ़े के इतने ध्यान से काम करते देखकर लड़की अपनी दोनों टांगे ऊंची उठाती है और पूछती है, मेरे पैर सुंदर है न? बूढ़ा घबरा जाता है, हाथ से कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। लड़की महज 17 साल की है और वह खुद 70 का बूढ़ा। उस मुश्किल रात में किसी तरह नींद आ जाती है। सुबह जब नींद खुलती है और करवट बदलता है तो लगता है बिस्तर का एक कोना गर्म है। चादर हटाकर देखता है तो पास में वही जवान लड़की सो रही है। एक पल को हैरानी होती है, फिर खुशी। वह एमिली को जगाता नहीं, बस चुपचाप सोती हुई लड़की को निहारता रहता है। हाथ बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी उसका शिष्य अचानक आ जाता है और सब खत्म। कमरे में घुसते ही एलेक्स देखता है एमिली उसकी ढीली ढाली कमीज पहने बाहर निकल रही है और बाथरूम में लड़कियों के कपड़े सूख रहे हैं। एलेक्स को कुछ गलतफहमी हो जाती है। फिर तीनों मिलकर पीछे के पहाड़ पर टहलने जाते हैं। वहाँ एमिली अपने छोटे से आईने से चेहरा देख रही होती है कि एलेक्स मजाक में उसकी पीठ ठोक देता है। आईना हाथ से छूटकर खाई के किनारे पर जा गिरता है। एमिली घबरा जाती है, ये उसकी माँ का आखिरी जन्मदिन का तोहफा था। तभी बूढ़ा जॉन अपनी उम्र भूलकर जान हथेली पर रखकर झुकता है और आईना उठा लाता है। एमिली भावुक होकर उसे जोर से गले लगा लेती है। उसकी गर्म सांसें और जवान बदन की खुशबू से बूढ़ा और घबरा जाता है। दोनों का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ जाता है। घर लौटकर जब एमिली का टैटू देखता है तो तारीफ करता है। लड़की खुश होकर कहती है, चलो आपको भी यही वाला गुदवाते हैं, और जिद करके उसे अपनी जांघों के बीच लिटा देती है। सामने जवान जिस्म, हल्की हल्की खुशबू, बूढ़ा एकदम हक्का बक्का। दिमाग में बस एक ही ख्याल, जवान होता तो अभी। लेकिन फिर याद आता है कि उम्र का फासला कभी मिट नहीं सकता। आखिरकार वह सारी भावनाएं एक उपन्यास में उतार देता है।